मकर संक्रांति के बारे में सुनिए। जिस प्रकार से पूरे एक वर्ष में एक ही दिन ऐसा आता है, उस दिन दिया हुआ दान बहुत ही उत्तम माना जाता है। और मकर संक्रांति का मतलब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके उत्तरायण की ओर चलते हैं, तो उस दिन का बड़ा महत्व है। उस दिन किया हुआ दान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन गुप्त लक्ष्मी का दान भी अपने को करना चाहिए, ताकि उससे अपने घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे। जिस प्रकार से कैंसर है, बड़ी बड़ी जो बीमारी आती है वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है गुप्त लक्ष्मी का दान करने से। अब बात यह है, गुप्त लक्ष्मी का दान कैसे किया जाता है और गुप्त लक्ष्मी किसे कहते हैं। जिस प्रकार से अपने मकर संक्रांति के ऊपर हम देखते हैं कि तिल्ली के लड्डू बनाए जाते हैं गुड़ मिलाकर, और उसके अंदर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, ऐसा कुछ अंदर फंसा दिया जाता है और लड्डू को पूरा पैक कर दिया जाता है। जब उसको पैक करके उसको मंदिर के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, भेंट किया जाता है, दान दिया जाता है, तो ऐसा करने से अपने घर के अंदर बड़ी बीमारी कभी प्रवेश नहीं करती है। और मकर संक्रांति के दिन बताया हुआ है कि 14 चीज़ों का दान करना चाहिए। तो इसी प्रकार नारद जी और विष्णु भगवान के आपस में जो बात होती, तो भगवान विष्णु नारद जी को कहते हैं कि नारद, अगर आपको बिना रुकावट के आपको भगवान के दरबार में जाना है तो आप 14 नाम का दान करें। इसी दिन 14 दान का नाम इस प्रकार से बताया है कि जैसे 14 आदमियों को, 14 जीवों को राम नाम का दान करना, इसी प्रकार उनको राम नाम का मार्ग बताना। तो नारद जी महाराज राम नाम का गुण गाते हैं, और जब से नारद जी महाराज को ये आदेश मिला, तभी से नारद जी महाराज के सभी द्वार खुले हुए हैं। नारद जी महाराज जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उनके लिए द्वार खुला ही है हमेशा के लिए। तो इसी प्रकार से जब नारद जी महाराज नाम दान करते हैं और उनके लिए सब कुछ अच्छा होता है, तो इसी प्रकार अपने को क्या करना चाहिए। अपने को गुप्त लक्ष्मी का दान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। तिल के लड्डू गुड़ में बनाए जाते हैं, उसमें कुछ लक्ष्मी, कुछ सिक्का फंसा दिया जाता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, और मंदिर पर भेंट किया जाता है। ऐसा करने से हमारे घर में बड़ी बीमारी नहीं आती है। दूसरी बात, जैसे गाय को घास खिलाना, ये भी बड़ा बहुत ही उत्तम बताया हुआ है। मकर संक्रांति के दिन अपने को कुछ न कुछ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो करने से अपने को वो उसका पुण्य अपने को लाखों गुना मिलता है। जैसे कबूतर को दाना खिलाना, गाय को पानी पिलाना, कबूतर को दाना, अपने हाथ से जो कर सके वो ज़रूर करना चाहिए। इस प्रकार करने से भगवान की कृपा अपने ऊपर सदैव बनी रहती है, और अपने को शुभ कार्य हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि भगवान सांवरिया सेठ की कृपा हम पर सदी बनी रहे।
हरि ओम। आदेश आदेश। सबसे बड़ा दान अन्न का बताया हुआ है। अन्नदान, अन्नदान बहुत ही बड़ा दान है। अन्न का दान हमेशा करना चाहिए। कबूतर को खिलाना चाहिए, जीवों को खिलाना चाहिए, इंसानों को खिलाना चाहिए। सदैव भगवान आप पर सदैव कृपा बनाए रखेंगे। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ जी।